ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में एक बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा है और मुझे लगता है हमारे कई सुनने वाले इससे वाकिफ भी होंगे। कहते हैं कि 99% लोग यहाँ लगातार अपना पैसा गंवाते हैं। तो ये सुनकर हमेशा मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या ये 99% लोग बेवकूफ हैं? हाँ। या फिर वो 1% लोग कुछ ऐसा जानते हैं जो किसी को पता नहीं? मतलब ये कोई जादू है या कोई गहरा विज्ञान? और यही सवाल इस पूरी चर्चा का केंद्र है और इसका जवाब हमें मिलता है मार्शल लिंक की किताब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में। अच्छा। लिंक साफ कहते हैं कि ये कोई जादू नहीं है और ना ही वो 1% लोग कोई भविष्य देख सकते हैं। फर्क सिर्फ एक जगह है, 99% लोग बाजार को जीतने की कोशिश करते हैं, जबकि वो 1% लोग सिर्फ खुद को जीतने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। किताब का मूल सिद्धांत ही यही है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए बाजार के चार्ट्स पढ़ने से पहले अपने दिमाग का नक्शा पढ़ना जरूरी है। खुद को जीतना, ये सुनने में थोड़ा मतलब किसी दार्शनिक किताब का हिस्सा लगता है, ट्रेडिंग गाइड का नहीं। हाँ, सही है। लेकिन हमारे स्रोत में भी इसी बात पर जोर दिया गया है। वहां बताया गया है कि इंसान की दो सबसे स्वाभाविक भावनाएं, उम्मीद और डर, ही ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? आम जिंदगी में तो उम्मीद एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। और यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आम जिंदगी में जो चीजें हमारी ताकत है, ट्रेडिंग में वही हमारी कमजोरी बन जाती हैं। कैसे? सोचिए, एक ट्रेड है जो नुकसान में जा रहा है, एक आम इंसान का दिमाग क्या करेगा? वो उम्मीद करेगा। हाँ, कि कोई बात नहीं, अभी बाजार वापस आएगा। बिल्कुल। ये उम्मीद उसे अपना स्टॉप लॉस लगाने से रोकती है या फिर लगे हुए स्टॉप लॉस को और नीचे खिसकाने पर मजबूर करती है। तो वो एक छोटे मैनेज हो सकने वाले नुकसान को एक बड़ी तबाही में बदल देता है, सिर्फ उम्मीद के सहारे। और इसका ठीक उल्टा तब होता है जब कोई ट्रेड मुनाफे में हो। मान लीजिए किसी ने 100 रुपए पर कुछ खरीदा और वो 110 हो गया। अब उसके दिमाग में उम्मीद नहीं, डर आता है, कहीं ये 10 रुपए का मुनाफा भी हाथ से न चला जाए, जल्दी से बेच देता हूं। जबकि हो सकता है कि वो ट्रेड 150 तक जाने की क्षमता रखता हो। तो जहां धैर्य रखना था वहां डर गए, और जहां अनुशासित होना था वहां उम्मीद लगा बैठे। बिल्कुल, ये एक दुष्चक्र है। मार्शल लिंक कहते हैं कि 1% सफल ट्रेडर्स ने अपनी भावनाओं को खत्म नहीं किया है, क्योंकि वो इंसान है। उन्होंने बस अपनी भावनाओं को फैसले लेने की प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया है। अच्छा। उनका हर फैसला डेटा पर, एनालिसिस पर और एक पहले से तय की गई योजना पर आधारित होता है। और सबसे बड़ा मानसिक बदलाव ये है, वे यह स्वीकार कर चुके होते हैं कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। 99% लोग हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करते हैं। 1% ट्रेडर ये जानते हैं कि उनका काम ट्रेड जीतना नहीं, बल्कि अपने सिस्टम को सही ढंग से चलाना है। एक मिनट, ये बात बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर सिस्टम के नियमों के हिसाब से कोई नुकसान होता है तो वो एक अच्छा नुकसान है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उस नुकसान में अनुशासन का पालन हुआ है। और अगर बिना किसी नियम के सिर्फ तुक्के से कोई मुनाफा हो जाए तो वो एक बुरा मुनाफा है। क्यों? क्योंकि वो आपको गलत आदतें सिखा रहा है जो लंबे समय में आपको बर्बाद कर देंगी। ये सोच ही गेम चेंजर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एलीट ट्रेडर्स हैं वो किसी शॉर्ट ट्रेड या गारंटीड मुनाफे वाली टिप के पीछे नहीं भागते। कभी नहीं। और वो इस सच्चाई को हजम कर चुके हैं कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल। और यहीं पर किताब का नाम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सामने आता है। ये ट्रेडर्स ऐसे सेटअप खोजते हैं जहां जीतने की संभावना हारने से बस थोड़ी सी ज्यादा हो। मान लीजिए 55% या 60%। अच्छा। वो हर बार सही होने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन अगर कोई सिर्फ 10 में से 6 बार सही होता है तो वो बड़ा पैसा कैसे बना सकता है? ये गणित मुझे थोड़ा कम समझ आ रहा है। ये तो लगभग सिक्का उछालने जैसा ही हुआ। और यहीं पर वो असली राज सामने आता है, जो 99% लोगों की समझ से बाहर है। उनकी सफलता का राज विन रेट में नहीं, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो में छुपा है। बिल्कुल, यानी जोखिम और इनाम के अनुपात में। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रेडर 10 ट्रेड लेता है। उसका सिस्टम ऐसा है कि वो 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड जीतता है और 6 हार जाता है। 40% का विन रेट, ये तो सुनने में काफी खराब लग रहा है। ऐसा ट्रेडर तो पैसे गवाएगा ही। आमतौर पर यही लगेगा, लेकिन यहीं पर गणित अपना जादू दिखाता है। मान लीजिए जब भी वो हारता है तो अपने नियम के मुताबिक सिर्फ 1000 रुपए का नुकसान करता है। ठीक है। तो 6 हारे हुए ट्रेड्स में उसने कुल 6000 रुपए गंवाए। लेकिन जब वो जीतता है तो उसका टारगेट होता है कम से कम 3000 रुपए कमाना। ओके, 1.3 का रेशो।
हाँ, तो 4 जीते हुए ट्रेड्स में उसने 12,000 रुपए कमाए। अब बताइए दिन के अंत में क्या हुआ? अरे वाह, 6,000 गवाकर 12,000 कमाए, मतलब 6,000 रुपए का साफ मुनाफा। और ये तब हुआ जब वो 10 में से 6 बार गलत था। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मैं तो हमेशा मानता था कि सफलता का मतलब ज्यादातर बार सही होना है। और यही वो मानसिकता है जो रिटेल ट्रेडर्स को फंसाती है। वो 90% बार सही होना चाहते हैं और इस चक्कर में छोटे छोटे मुनाफे लेकर भाग जाते हैं और एक ही बड़ा नुकसान उनकी सारी कमाई ले जाता है। सही बात है। जबकि 1% ट्रेडर इस बात से पूरी तरह सहज है कि वो अक्सर गलत होंगे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि जब वो सही हो तो उनकी जीत इतनी बड़ी हो कि वो उनके कई छोटे छोटे नुकसान की भरपाई कर दे। ये तो कमाल की बात है कि सारा खेल दिमाग में शुरू होता है, लेकिन एक बार जब कोई अपने डर और लालच पर काबू पा ले और इस गणित को समझ ले, तो फिर उसे मैदान में उतरकर करना क्या है? वो कौन से हथियार हैं जिनका इस्तेमाल ये 1% ट्रेडर्स करते हैं? यही पर शायद आपके बताए वो 3 स्तंभ काम आते होंगे। बिल्कुल। एक बार जब मानसिकता सही हो जाती है तब एक मजबूत रणनीति की जरूरत होती है। लिंक ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल ढांचा तैयार किया है जो 3 स्तंभों पर खड़ा है। अच्छा। ये तीनों मिलकर एक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो बाजार के शोर को हटाकर सिर्फ साफ और अच्छी संभावना वाले मौकों को सामने लाते हैं। ठीक है, तो पहला स्तंभ है ट्रेंड की पहचान करना। लिंक का एक मशहूर उदाहरण है, नदी के बहाव के खिलाफ तैरना बंद करो। ये एक क्लासिक सलाह है, लेकिन कई बार तो बड़े मौके बाजार के पलटने पर ही मिलते हैं, जिसे कंट्रेरियन ट्रेडिंग कहते हैं। तो क्या लिंक का ये सिद्धांत उन मौकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। लिंक कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक बहुत ही एडवांस्ड स्किल है। मतलब मुश्किल है? हाँ, ये एक तैराक के नदी के बहाव के खिलाफ तैरने जैसा है। इसमें ताकत बहुत लगती है और डूबने का खतरा ज्यादा होता है। एक नए या संघर्ष कर रहे ट्रेडर के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है बहाव के साथ तैरना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक मजबूत ट्रेंड का दोस्त बनकर रहता है। तो ट्रेंड को सिर्फ देखना ही काफी है? सिर्फ देखना नहीं, बल्कि सही टाइम फ्रेम पर देखना। स्रोत में एक दिलचस्प तथ्य है। अगर कोई ट्रेडर सिर्फ हायर टाइम फ्रेम जैसे कि डेली या वीकली चार्ट पर ट्रेंड की दिशा देखकर अपने छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड की योजना बनाता है, तो उसकी सफलता की संभावना अपने आप 20% तक बढ़ जाती है। अच्छा, सिर्फ इतना करने से? हाँ, ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आप बाजार की बड़ी तस्वीर के साथ चल रहे होते, छोटी मोटी हलचल के खिलाफ नहीं। ट्रेंड के साथ चलना ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल। लेकिन मान लीजिए हमने ट्रेंड पकड़ भी लिया, तो क्या हम चलती ट्रेन में कहीं भी कूद जाएं या फिर किसी खास स्टेशन का इंतजार करना होता है? मुझे लगता है ये आपके दूसरे स्तंभ से जुड़ा है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दूसरा स्तंभ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जादू। और इन्हें सिर्फ चार्ट पर खींची गई लाइनें समझना सबसे बड़ी गलती है। ये लाइनें नहीं है, ये बाजार के इमोशनल स्तर हैं। इमोशनल स्तर? हाँ, सपोर्ट वो लेवल है जहां खरीदारों की पूरी फौज खड़ी है, वो कीमत को और नीचे नहीं जाने देना चाहती। और रेजिस्टेंस वो दीवार है जहां बेचने वाले हावी हैं। ये वो जगह है जहां बड़े संस्थागत खिलाड़ी यानी बिग प्लेयर्स बार बार सक्रिय होते हैं। ये बाजार की याददाश्त है। तो इन खास स्टेशनों यानी लेवल्स पर ट्रेड लेने का फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। जब आप एक मजबूत सपोर्ट लेवल के ठीक ऊपर खरीदते हैं, तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगाने के लिए एक बहुत ही साफ और तार्किक जगह मिल जाती है। उस सपोर्ट लेवल के ठीक नीचे? बिल्कुल। अगर आप गलत साबित हुए तो आपका नुकसान बहुत छोटा होगा, लेकिन अगर आप सही हुए और ट्रेंड आपके साथ चला तो आपका मुनाफा बहुत बड़ा हो सकता है। यहीं पर वो 1.3 या उससे ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड हासिल होता है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, ये 3 स्तंभ एक फिल्टर की तरह है। पहला फिल्टर यानी ट्रेंड हमें बताता है कि किस सड़क पर चलना है। सही। दूसरा फिल्टर यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है कि बस स्टॉप कहाँ है। अब तीसरा स्तंभ है एंट्री का फिल्टर। तो ये हमें क्या बताता है कि बस में चढ़ने का सही सिग्नल क्या है। ये इसे समझने का एक बेहतरीन तरीका है। तीसरा स्तंभ यही है, सिर्फ इसलिए ट्रेड में नहीं कूद जाना है क्योंकि कीमत बस स्टॉप पर पहुंच गई।
हाँ, हमें बस के दरवाजे खुलने का इंतजार करना है। हमें एक कंफर्मेशन यानी पुष्टि चाहिए। ये पुष्टि इस बात का संकेत देती है कि बड़े खिलाड़ी सच में उस लेवल पर सक्रिय हो गए हैं। और अब कीमत के पलटने की संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ, या ट्रेंड की दिशा में दोबारा चलने की। और ये कंफर्मेशन या सिग्नल किस रूप में मिल सकता है? स्रोत में कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न का जिक्र है, जैसे पिन बार और इनगल्फिंग पैटर्न। ये क्या होते हैं सरल भाषा में? जरूर, इन्हें रटने की जरूरत नहीं, इनके पीछे की कहानी को समझना है। एक पिन बार एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी एक लंबी पूंछ होती है। ये दिखाती है कि बाजार ने एक दिशा में जाने की पूरी कोशिश की, पर दूसरी तरफ से इतना जोरदार धक्का आया कि वो वापस ऊपर जाकर बंद हुआ। ये खरीदारों की एक बड़ी जीत का संकेत है। अच्छा। इसी तरह एक इनगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब एक बड़ी हरी कैंडल अपनी पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है। ये बाजार की सोच में एक बड़े और अचानक आए बदलाव का प्रतीक है। तो ये पैटर्न या फिर वॉल्यूम का अचानक बढ़ जाना? बिल्कुल, ये सब हमें बताते हैं कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है। तो ये तीसरा स्तंभ एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल चेक जैसा है। ये धैर्य की परीक्षा है। ये सुनिश्चित करता है कि हम सिर्फ सबसे बेहतरीन संकेतों पर ही अपना पैसा दांव पर लगाएं। बिल्कुल, और यही धैर्य एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक कहा गया है। ये वो एक स्किल है जो हारने वालों को जीतने वालों से अलग करती है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, मुझे लगता है कि मानसिकता और रणनीति दोनों ही बेकार हैं अगर ये हिस्सा सही ना हो। आप इसे इस तरह से देख सकती हैं। मानसिकता आपका दिमाग है, रणनीति आपकी गाड़ी है, लेकिन जोखिम प्रबंधन आपकी गाड़ी का ब्रेक और सीट बेल्ट है। वाह, क्या बात है। इसके बिना एक छोटा सा एक्सीडेंट भी जानलेवा साबित हो सकता है। अगर लिंक की किताब से सिर्फ एक बात सीखनी हो तो वो यही है। किताब में एक सुनहरा नियम दिया गया है, वो क्या है? नियम बहुत सरल है। एक ट्रेड में कभी भी अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा का जोखिम ना लें। सिर्फ 1 से 2%? हाँ, इसका मतलब है कि ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि अगर आप गलत साबित हुए तो आप कितना पैसा गमाएंगे, और वो रकम आपकी कुल पूंजी के 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक मिनट, यहां मुझे एक प्रैक्टिकल समस्या नजर आती है। मान लीजिए किसी के पास सिर्फ 20,000 रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट है। 1% नियम के हिसाब से उसका रिस्क सिर्फ 200 रुपए प्रति ट्रेड होगा। इतने छोटे रिस्क से क्या कोई सच में पैसा बना सकता है? ये तो बहुत हतोत्साहित करने वाला लगता है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और यही वो वजह है जहां ज्यादातर लोग इस नियम को तोड़ देते हैं। वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। सही। लेकिन ट्रेडिंग जल्दी अमीर बनने का खेल नहीं है। ये लंबे समय तक खेल में बने रहने का खेल है। कल्पना कीजिए 2 ट्रेडर हैं, अजय और विजय। ठीक है। दोनों के पास 20-20 लाख रुपए हैं। दोनों को एक ही हॉट टिप मिलती है। अजय लालच में आकर अपनी 50% कैपिटल यानी 10,000 रुपए का जोखिम ले लेता है। विजय अनुशासन से सिर्फ 1% यानी 200 रुपए का जोखिम लेता है। और ट्रेड गलत हो जाता है? हाँ, अजय का आधा अकाउंट एक ही झटके में साफ। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है और अब वापसी करना लगभग नामुमकिन है। जबकि विजय, उसने सिर्फ 200 रुपए कमाए। बिल्कुल, वो अगले दिन बाजार में एक और मौके की तलाश में ठीक उसी आत्मविश्वास के साथ तैयार खड़ा है। कौन लंबा गेम खेलेगा? विजय। ये बहुत शक्तिशाली बात है। इसी से जुड़ा मार्सेल लिंक का एक उद्धरण हमारे स्रोत में है, जो कहता है, एक महान ट्रेडर वह नहीं है जो हमेशा जीतता है, बल्कि वो है जो हार को नियंत्रित करना जानता है। ये नियम बिल्कुल इसी फिलॉसफी पर आधारित है। जीतना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कितना हारेंगे ये 100% आपके नियंत्रण में है। सही कहा। 1% का नियम आपको जिंदा रखता है ताकि आप कल लड़ सकें, और बाजार में जिंदा रहना ही जीतने की पहली शर्त है। तो चलिए इस पूरी गहरी बातचीत के मुख्य निष्कर्षों को एक बार समेटते हैं। ऐसा लगता है कि उस 1% ट्रेडर की सोच के 4 प्रमुख बिंदु हैं। पहला, खुद को समझो। हाँ, अपना दिमाग के दुश्मन, डर और उम्मीद को पहचानो और उन्हें अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। ये स्वीकार करो कि तुम अक्सर गलत होगे, और हमेशा ऐसे ट्रेड लो जहां संभावित मुनाफा संभावित नुकसान से कम 2 गुना या 3 गुना हो। तीसरा, सिर्फ ट्रेंड की दिशा में और मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स पर ही ट्रेड करो। बाजार के बीच में कहीं भी कूदने से बचो, चाहे कितना भी लालच क्यों ना आए। और चौथा और सबसे जरूरी,
1% जोखिम नियम को कभी मत तोड़ो। ये आपका सुरक्षा कवच है। इसे अपनी ट्रेडिंग की आदत का हिस्सा बना लो। बिल्कुल। तो आज की ये चर्चा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग के मूल सिद्धांतों पर थी। ये साफ है कि ये किताब रातों रात अमीर बनने के झूठे सपने नहीं दिखाती। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बाजार की उस सच्चाई से रूबरू कराती है जिसे 99% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और इसका अंतिम संदेश यही है कि ट्रेडिंग में सफलता का फॉर्मूला आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर है। ये जीत की संख्या गिनने का खेल नहीं है, बल्कि नुकसान को कलात्मक रूप से प्रबंधित करने की कला है। बहुत खूब। तो इस सब के बाद एक सवाल मन में आता है और इसी पर हम अपनी आज की बातचीत को विराम देते हैं। इस पूरे अनुशासित ढांचे को जानने के बाद किसी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत चुनौती क्या हो सकती है? बताई गई रणनीति को अक्षरशः लागू करने में आने वाली तकनीकी कठिनाई, या फिर अपने ही अंदर उठने वाले भावनात्मक तूफान का सामना करने और उस पर भरोसा न करने का रोज का संघर्ष?